हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशकांत स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बिहार बोर्ड इंटर 2026 के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी हिंदी सब्जेक्ट में डे 1 होने वाला है हम लोग का। वो भी 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो पूरे 2022 में पूछा गया है सवाल, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, वो भी फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप सभी का स्वागत है, वेलकम है इस क्लास में। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध, भूषण या नाभादास या जयसी। तो इनमें से हम लोगों का गजानन माधव मुक्तिबोध जी है जो केवल लंबी कविताएं ही लिखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये आपकी अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गए हैं? गांव के घर जो शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गए हैं? तो पंचभरमेश्वर जी हैं जो खो गए हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला सड़क सींच रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो ये आपका 10 कोस दूर से आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य किया था? अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य किया था? तो अशोक वाजपेयी जी ने दिल्ली रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य किया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो कहाँ का रहने वाला है? ये आपका भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो ये आपका रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो कौन से दो प्रधान वैश्विक विचारधारा थे जिसके कारण गजानन माधव मुक्तिबोध सत्संग में आए? तो वो आपका कौन था? अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है नील जल में यह किसी की गौर झिलमिलाती देह जैसे हिल रही हो। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये जो कविता की जो पंक्ति दी गई है, ये कविता की पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये आपका उषा चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, आत्महत्या के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ये एक ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी के
की बाढ़ याद आ गई, याद आई होगी। किस क्रोध रूपी बाढ़ की याद आई होगी, तो किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ककैया की क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आ गई। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो कहाँ गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो ये आपके नई दिल्ली आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक कविता में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा दीनू कुम्हार है, दीनू कुम्हार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो राम नामवर सिंह जो थे प्रधान संपादक थे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। दिव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे, तो 19 का आपका प्रबंध काव्य थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं, तो हिंदी में वचन के 2 प्रकार हैं। ऑप्शन बी सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तीर से बाघ मार दिया गया। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारण का उदाहरण है, तो किस कारक का उदाहरण है, तो आपका करण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, इस किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दधन कौन सा विशेषण है। शब्दधन कौन सा विशेषण है, शब्दधन आपका परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रिया के 2 भेद हैं आपका। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो ये आपका भविष्य काल का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पगड़ी शब्द क्या है। पगड़ी शब्द क्या है, तो पगड़ी शब्द आपका देशज है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो विनय शब्द में आपका उपसर्ग है वी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। वंदना शब्द का प्रत्यय क्या है। वंदना शब्द का प्रत्यय क्या है, तो वंदना शब्द का प्रत्यय आपका अन्ना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है, तो सौभाग्य शब्द का विलोम है आपका दुर्भाग्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो अर्धांगिनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए कौन सा वाक्य है, तो ये आपका एक सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कहा जाता है
कौन पदबंध है? कहा जाता है ये जो पंक्ति दिया गया है ये कौन सा पदबंध है? तो ये आपका क्रिया पदबंध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, चतुर्भुज शब्द कौन समास है? चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? तो चतुर्भुज शब्द आपका द्विगु समास है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विकास शब्द का विशेषण क्या है? विकास शब्द का विशेषण क्या है? तो विकास शब्द का विशेषण आपका विकसित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे तद्धित कहते हैं। तद्धित। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, य र ल व कौन व्यंजन है? य र ल व कौन सा व्यंजन है? तो ये आपका एक अंत अस्त व्यंजन है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या आपका 5 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिगंबर। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक प्लस में अंबर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किनके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किनके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? किनके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के कहने पर अभिभावक बनकर अजमेर में आए थे। ऑप्शन सी आपका सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बीच उमड़ा चला आ रहा है? बातचीत शीर्षक कविता के निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला आ रहा है? तो दो हम सहेलियों के बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? किसने कहा था ये? तो आपका ये कहने वाले थे सूबेदार हजारा सिंह। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण 1924 में मार्क्सवादी बने थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या है? जयप्रकाश के नारायण का पुकार का नाम क्या है? तो पुकार का नाम उनका बाउल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आपका एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो वात्स्ययन अगेय जी ने एक लिखा था जिसे इंद्रसभा नामक पुस्तक लिखी थी, नाटक लिखा था जिसमें खेलने के लिए उसने एक नाटक ही लिख दिया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, इंद्रसभा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो गर्म पानी से पानी रखने के लिए ही धो रही थी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि कौन है? तो प्रेम के पीर कवि है जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का विशेषण आपका ममेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यथाशीघ्र शब्द कौन समास है। यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है। तो यथाशीघ्र आपका एक अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो आपका 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। यह वाक्य का उदाहरण है। इस वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये आपका एक सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य आपका यह कहना उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यह कहना आपकी गलती है, ये आपका कथन सही है, वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है अंतरंग का विलोम क्या है। अंतरंग का विलोम क्या है। तो अंतरंग का विलोम आपका बहिरंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है। जिसके समान द्वितीय नहीं है तो उसके लिए क्या है। तो वह एक अद्वितीय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से व्याकुल होना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। किस वाक्य का उदाहरण है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। किस वाक्य का उदाहरण है। तो एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो ये आपका मालवेज की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है तिरिस शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे। तो कितने साल के थे। तो आपका 55 साल के थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है CW लीडवेटर किसके विश्व शिक्षक गुरु के रूप में देखते थे। CW लीडवेटर जो थे किस में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, तभी सत्य की खोज संभव है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 है 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासी की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई। कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। तो 300 लगभग प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहीं जाने के लिए मुड़ा। कहाँ जाने के लिए मुड़ा था। तो वो अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक आपके हेनरी लोपेंज है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, हेनरी लोपेंज। अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी में
प्रागीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? 20वीं सदी में प्रागीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो कैसे हुआ था कि आपका रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी में क्वेश्चन नंबर 69 है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो उनको कब प्राप्त हुआ था? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं? तो कौन है माने जाते हैं? तो मोहन राकेश को माने जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा कवि हैं? तो सूरदास आपके ब्रज भाषा कवि हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली आपका तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास आपके तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये आपका एक प्रकार का गद्य कविता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो आपको कृष्ण को प्रियतम माना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवा बावनी के कितने मुतकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? शिवा बावनी में कितने मुतकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 में किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 52 मुतकों में वीरता का बखान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है आपका? तो आपका अजय शंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना में हुआ था। कार एक्सीडेंट में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया था। ऑप्शन ए आपका इसका सही हो जाएगा। ए शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? सोवियत रूस की यात्रा 1968 में की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है नील नदी अमेजन मिसौरी के वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ये जो कविता की पंक्ति दी गई है ये किस कविता की पंक्ति से ली गई है? तो आपका जन जन का चेहरा एक से लिया गया है अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो तत्व जो है आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिस संज्ञा से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है
सॉरी दोस्तों, नाप तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, द्रव्यवाचक होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा शब्द एक तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्या होगा? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ये आपका क्या होगा? तो पाठिका होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, कक्षा शब्द का क्या है? कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा शब्द एक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आपका होगा स्त्रीलिंग है कक्षा शब्द, ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो यह एक आपका आपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश विदेश शब्द कौन समास है? देश विदेश शब्द कौन समास है? तो ये आपका एक द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोसों दूर भागना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत अलग रहना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 90 है, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए अभिनेत्री है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? किस महाकाव्य का अंश है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता? तो इसका होगा कामायनी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? कौन सी ऐसी स्त्री कवियत्री थी जो 9वीं तक की पढ़ाई छोड़कर 9वीं की अधूरी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? कौन सी ऐसी महिला थी? तो हम लोगों की एक सुभद्रा कुमारी चौहान थी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेरे शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये आपका कवित शीर्षक कविता से ली गई है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? भूषण जी ने किस रस की प्राथमिकता दी है, प्रमुखता दी है? तो वीर रस की प्राथमिकता दी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि है, महाकवि है? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? कैसे महाकवि हैं? तो जातीय महाकवि हैं, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, म का उच्चारण स्थान कहाँ है? म का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो म का उच्चारण स्थान आपका ओठ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये आपका पृथ्वी प्लस इस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध कौन है? निम्न में से शुद्ध कौन है? तो निम्न में से शुद्ध आपका परीक्षा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो वाराणसी शब्द आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नगर शब्द क्या है? नगर शब्द क्या है? तो ये आपका एक पुल्लिंग है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।